सिंगापुर, भविष्य का शहर जो आज में जीता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य कैसा होगा, जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान बना दे, जहां हरियाली और इमारतें एक दूसरे के साथ हों और जहां सफाई और अनुशासन जिंदगी का हिस्सा हो? नहीं तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की सैर कराता हूं। सोचिए, एक ऐसा देश जहां एयरपोर्ट एक जंगली बगीचे जैसा दिखे, जहां मेट्रो बिना ड्राइवर के चले और पेड़ बिजली पैदा करे। हाँ, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये है सिंगापुर, भविष्य का शहर जो आज में जीता है। इस वीडियो में हम सिंगापुर के उन सभी अनोखे पहलुओं को देखेंगे जो इसे बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, सिंगापुर सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि सुपर स्मार्ट भी है। यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह होता है, ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर बिजली बचाने तक। यहाँ की मेट्रो बिना ड्राइवर के चलती है। सोचिए कितना एडवांस्ड। और सफाई, यार यहाँ की सड़कें इतनी साफ हैं कि आप उन पर खाना खा सकते हैं। कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं, हर जगह एकदम चमकता हुआ। और सबसे कमाल की बात, यहाँ आपको कोई हॉर्न बजाता हुआ नहीं मिलेगा। ट्रैफिक नियम तोड़ना तो जैसे यहाँ पाप है। सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना शांत। सच में यार, सिंगापुर में घूम के लगता है जैसे आप भविष्य में आ गए हो। यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। स्मार्ट कैमरे और सेंसर ट्रैफिक फ्लो को मॉनिटर करते हैं और सिग्नल को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम जैसी समस्या ही ना हो। और हाँ, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आपको हर जगह बस और मेट्रो स्टेशन मिल जाएंगे, और वो भी एकदम साफ सुथरे। सिंगापुर सरकार ने सच में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। लेकिन दोस्तों, स्मार्ट सिटी होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ हरियाली की कमी है। बिल्कुल नहीं। सिंगापुर को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ आपको हर जगह पेड़ पौधे और पार्क देखने को मिलेंगे। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि शहर के विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिंगापुर के सबसे खूबसूरत हिस्से में ले चलता हूं, गार्डन्स बाय द बे। ये कोई आम गार्डन नहीं है यार। यहां आपको ऐसे ऐसे अजूबे देखने को मिलेंगे कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं सुपर ट्रीज की। ये विशालकाय पेड़ असल में सोलर पावर से चलते हैं। जी हां, आपने सही सुना। ये सुपर ट्रीज दिन में सूरज की रोशनी से ऊर्जा इकट्ठा करते हैं और रात को उससे जगमगाते हैं। इनका लाइट शो देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। लगता है जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। अब चलते हैं क्लाउड फॉरेस्ट की तरफ। ये एक विशालकाय ग्लास डोम है जहां आपको एकदम अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने और तरह तरह के दुर्लभ पौधे देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हो। और अगर आपको फूल पसंद है तो फ्लावर डोम आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ दुनिया भर से लाए गए रंग बिरंगे फूलों की एक विशाल प्रदर्शनी लगी रहती है। इनकी खूबसूरती देखकर आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। गार्डन्स बाय द बे सिंगापुर का वो हिस्सा है जहां आप घंटों बिता सकते हैं और बोर नहीं होंगे। यहाँ बच्चों के लिए खेलने की जगह भी है और बड़ों के लिए सुकून से बैठकर प्रकृति का आनंद लेने के लिए भी जगह है। दोस्तों, अब बारी है सिंगापुर के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क मरीना बे सैंड्स की। 3 विशालकाय टावर और उनके ऊपर एक जहाज जैसा स्ट्रक्चर। ये होटल नहीं, एक अजूबा है। इसके ऊपर बना है एक शानदार स्काई पार्क जहां से आपको पूरे शहर का 360 डिग्री व्यू दिखता है। और हाँ, यहाँ एक इन्फिनिटी पूल भी है जहां से आपको लगेगा जैसे आप आसमान में तैर रहे हो। मरीना बे सैंड्स में ठहरना भले ही सबके बस की बात ना हो, लेकिन यहाँ का नजारा देखने जरूर आना चाहिए। रात में तो मरीना बे सैंड्स और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ हर रात एक शानदार लाइट और वाटर शो होता है जिसे देखने हजारों लोग आते हैं। मुझे यकीन है ये नजारा आपको भी मंत्रमुग्ध कर देगा। चैप्टर 4। अगर आपको शहर की भीड़भाड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताने हैं तो सेंटोसा आइलैंड आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ आपको सफेद रेत वाले बीच, शानदार रिसॉर्ट्स और प्राइवेट यॉच पर घूमने का मौका मिलेगा। यहाँ आप एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा भी ले सकते हैं या फिर बस बीच पर आराम से लेटे रहकर समुद्र की लहरों की आवाज सुन सकते हैं। सेंटोसा आइलैंड पर ही यूनिवर्सल स्टूडियोज भी है जहां बच्चों के साथ साथ बड़े भी खूब मस्ती कर सकते हैं। यहाँ आपको हॉलीवुड की तमाम फिल्मों के थीम पर बने राइड्स मिलेंगे जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। सेंटोसा आइलैंड पर आपके पास करने के लिए इतना कुछ है
कि आप यहां से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। चैप्टर 5। दोस्तों, सिंगापुर सिर्फ देखने लायक नहीं है, यहाँ का खाना भी उतना ही लाजवाब है। सिंगापुर का खाना उतना ही विविध है जितना इसका कल्चर। यहाँ आपको चीनी, मलय, भारतीय और वेस्टर्न हर तरह का खाना मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, यहाँ आप बहुत ही कम दामों में भी बढ़िया खाना खा सकते हैं। हॉकर सेंटर्स में आपको 200 रुपए से भी कम में मिशेलिन स्टार खाने का मजा मिल जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। चिकन राइस, लक्सा, सेटय, हर डिश का स्वाद अलग कहानी कहता है। और अगर आपका दिल फाइन डाइनिंग का चाहता है तो सिंगापुर में आपको दुनिया के सबसे बड़े शेफ्स के रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, सिंगापुर में आपके टेस्ट बड्स को भी एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। चैप्टर 6। दोस्तों, सिंगापुर का एयरपोर्ट भी किसी अजूबे से कम नहीं है। ज्यूएल चैंजी एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे सुंदर एयरपोर्ट माना जाता है। यहां आपको एक नहीं बल्कि ढेर सारे अट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेन वॉर्टेक्स की। यह दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल है जो 40 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इसके चारों तरफ फैला हुआ है एक इंडोर जंगल जहां आपको तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल देखने को मिलेंगे। ज्यूएल चैंजी एयरपोर्ट में आपको शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे, मूवी थिएटर सब कुछ मिलेगा। यहाँ एक बड़ा सा गार्डन भी है जहां आप फ्लाइट का इंतजार आराम से कर सकते हैं। सच में दोस्तों, ज्यूएल चैंजी एयरपोर्ट पर आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी एयरपोर्ट पर हैं। चैप्टर 7। दोस्तों, सिंगापुर की एक और खास बात है यहाँ की सफाई और अनुशासन। यहाँ की सड़कें इतनी साफ हैं कि आप उन पर खाना खा सकते हैं। और इसका राज है यहाँ के सख्त नियम। जी हाँ, सिंगापुर में गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना लगता है। यहाँ तक कि च्यूइंग गम चबाना भी बैन है क्योंकि इससे सड़कों पर गंदगी होती है। यहाँ के लोग भी बहुत ही अनुशासित हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ना तो जैसे यहाँ पाप माना जाता है। सब लोग लाइन में चलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ का माहौल इतना शांत और सुकून भरा होता है कि आप यहाँ से जाना ही नहीं चाहेंगे। चैप्टर 8। सिंगापुर की खूबसूरती सिर्फ इसकी इमारतों या गार्डन में नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों में भी है। सिंगापुर में आपको अलग अलग संस्कृतियों का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। यहाँ चीनी, मलय, भारतीय और यूरोपियन सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ आपको एक ही जगह मस्जिद, चर्च, मंदिर और पैगोडा देखने को मिल जाएंगे। हर धर्म के लोग यहाँ अपने अपने त्योहार हर्षोल्लास से मनाते हैं। यही विविधता सिंगापुर को एक खास पहचान देती है। यहाँ आकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरे देश में हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मददगार होते हैं। और हाँ, यहाँ की भाषा भी कोई बाधा नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो दोस्तों, सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने एक साथ कई देशों की यात्रा कर ली हो। उतरो तो दोस्तों, ये था हमारा सिंगापुर का सफर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सिंगापुर छोटा जरूर है, लेकिन इसमें छुपा है आने वाले कल का नक्शा। यहाँ टेक्नोलॉजी और प्रकृति साथ चलते हैं। सफाई और अनुशासन एक आदत है और लग्जरी एक अनुभव है। सिंगापुर एक ऐसा शहर है जो आपको प्रेरित करता है, हैरान करता है और आपके दिल में एक खास जगह बना लेता है। तो अगली बार जब आप ट्रैवल की सोचें तो सिंगापुर जरूर जोड़ें अपनी बकेट लिस्ट में, क्योंकि ये वो शहर है जो बाकी दुनिया को आने वाले कल की झलक दिखा चुका है।